मध्य में आया है, वो अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है और अपना नाम बताएं, कहाँ से आए। विश्वास कीजिए हम आपको जरूर नहीं। यस, आपका नाम गुड़िया। तो आइए प्रभु में आपका स्वागत करते हैं। ये तीनों बच्चे इन बच्चों का स्वागत करते हैं। आप आज जमा कर रहे होंगे कि हम भेंटे और दशमांश के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। हाँ, करेंगे आज सबसे आखिर में भेंट और दशमांश लेंगे। क्या आप मेरे साथ सहमत है? अरे बढ़िया, आवाज आती है। आज एक बात कहूंगा, सच बात तो यही है कि पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। मनी इज समथिंग, इज नॉट एवरीथिंग। पैसा जीवन का पहिया है, इस बात से सहमत है? मनी इज द व्हील ऑफ लाइफ। जिस प्रकार पैसा जीवन का पहिया है, मैं कह सकता हूं पैसा हर एक उस दुष्ट कार्य की जड़ भी है जो पैसे का, जिसको प्यार है। यहां कौन है जिससे पैसे से प्यार नहीं? कोई ऐसा जो पैसे से प्यार नहीं करता? सब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। प्यार का मतलब यह है कि जीवन में होना चाहिए, लेकिन प्यार कैसे करते हैं उसका अर्थ समझना और समझाना थोड़ा सा अलग है। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ स्रोत है जिसका हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। It is God's given resource which we must use wisely and judiciously. आज का जो वचन आधारित है कि धन व्यवस्था का ज्ञान, फाइनेंशियल विजडम। भाई मैं भी ये बात, आप भी, हम सभी चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमारे पास धन हो। भाई यदि आप गरीब हैं, यदि आपका पास्टर गरीब है, आपके अगुवे गरीब हैं, अरे कहां संसार के अंत तक प्रभु का सुसमाचार लेकर जाओगे? आप अमीर होना, तरक्की होना आपकी जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करो, जुलत के अंत तक जाओ। परमेश्वर गरीबी के बारे में प्रचार नहीं करता, लेकिन उसने जो बात कही वो आपकी और हमारी तरक्की के लिए कही, प्रॉस्पेरिटी के लिए कही। आप देखो ना, यहोशू से क्या कहा परमेश्वर ने? जानते हो इस बात को? परमेश्वर कहता है, खास तौर से यहोशू से बात कर रहा था, निजी रूप से बात कर रहा था। कहता है व्यवस्था की एक पुस्तक यहोशू 1:8 में तेरे चित्त से उतरने न पाए, दिन रात इसी पर मनन करना, जो कुछ करे इसको चौकसी करते हुए करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली ठहरेगा। यू विल बी सक्सेसफुल, प्रॉस्परस एंड इन्फ्लुएंशियल। प्रभावशाली। क्या यहाँ परमेश्वर गरीबी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम प्रभु का, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की जो सेवकाई करते हैं, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, चुनाव ठहराया है, परमेश्वर उनकी तरक्की चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है, तो मैं सब कुछ देना चाहता है। किसी भली बात की घटे नहीं चाहता उनमें वो। ये परमेश्वर का हृदय है। हमारा हृदय क्या है? नहीं। आज इस बात पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे और वचन भी बांटेंगे। क्या, कैसे परमेश्वर ने क्या चीज ऐसे हमें दी जिसका हम अनुकरण करें, जिसका हम पालन करें और परिपक्व हो जाए, सिद्ध हो जाए, आशीष का स्रोत बन जाए, आशीष का कारण हो, आशीषित हो, दूसरों को आशीष करें। आमीन। अरे आपकी जेब में होगा तो आशीष करोगे, क्यों नहीं मांगते परमेश्वर से? परमेश्वर ने कहा, यहां देखिए, मैं एक बात पूछ रहा हूं, हम में से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जन, प्रत्येक मनुष्य अपने सोच के अनुसार सही है, वह बुद्धिमान है। मेरी बात से सहमत है? हर व्यक्ति जो अपने हिसाब से काम करता है, जो सोचता है कि मैं ठीक हूं,
सपन जो काम करते हो सोचते हो मैं ठीक करता हूँ, मेरे को मैं ठीक हूँ, ऐसा समझते हो? हम सब, क्या मेरी बात से सहमत है आप? हम सब अपने आप में सही हैं, वी आर राइट इन आवर ओन वेज। सच बात है, मैं तो ठीक है ना, मैं तो गलत तो सोचता ही नहीं, कोई भी आप गलत नहीं है, तो गलत कौन है? कौन बता सकते हैं? क्या ये बात परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक है? क्या आप सब ठीक हैं? आप कुछ गलत नहीं करते? बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम तंदुरुस्त हो, आर्थिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, मानसिक रूप से, क्या ऐसा समझते हो आप? नहीं, ऐसा आप ठीक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मैं सब, हम सब अपने आप में ठीक है। वो आपकी सोच है। हम इस सोच को कैसे परख सकते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा। मेरी बात से समझ रहे हैं आप कि मैं ठीक हूं या नहीं? मैं उसको, अपनी सोच को, अपने कर्म को, अपने एक्शन को वचन के अनुसार समझूं, देखो वचन के अनुसार वचन क्या कहते हैं। मालूम है रोमियो 3:23 क्या बोलता है? हम सब ने पाप किया है, अब भी करते हैं, और परमेश्वर की महिमा से रहित किया है। All have sinned and fallen short of glory of God। मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि ये बात हमारी समझ में आती है तो हम सब अपनी सोच में ठीक हैं या नहीं, हम प्रभु के वचन का सहारा लें, उसके अनुसार अपने को जांचें और मापें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो प्रभु के वचन का पालन करते हैं सभी। कौन अपना हाथ उठा के छाती में मैं प्रभु के वचन का पालन करता हूं? यहाँ जो मुझको महसूस है, क्योंकि हम क्यों नहीं अपने आप को बोलते हैं क्या ये बात परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक है? नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, फिर भी अपने आप को सही समझते हैं। जब हम अपने आप को वचन के साथ तोलते हैं, उसके अनुसार देखते हैं, तो देखते हैं मैं तो उसके अनुसार नहीं चल रहा, मैं तो सहूलत और समझौते का अनुकरण कर रहा हूं, उस हिसाब से जीवन को चला रहा हूं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें मौके पे मौका देगा, अपने वचन के अनुसार सुधार भी करेगा और हमारे को आगे लेके चलेगा। परमेश्वर ने वचन इसीलिए दिया कि हमें सुधार करें। कोई आज मेरे साथ थोड़ी मदद करेंगे? मलाकी 3:6 से 9 कोई पढ़ेगा प्लीज? शोमा मैं चाहेगा तू पढ़ेगा। मलाकी 3:6 से 9। यस, आज हम सच में धन और व्यवस्था का ज्ञान के बारे में जान रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वरी ज्ञान कि कैसे। यस, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। अरे भाई सुनो, यहोवा कह रहा है मैं बदलता नहीं, तुम याकूब की संतान इसलिए तुम नाश नहीं हुए। अरे उसकी दया है। यस, आगे। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। हाँ, साफ कह रहा है, तुम मेरे पिता परमेश्वर पुरखाओं के समय से मेरी बातों को नहीं मानते, उनको पालन नहीं करते। यस, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहला कदम परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं, क्योंकि हम पहले गलतियां कर चुके हैं, कर रहे हैं। वो चाहता पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ऐसा तो परमेश्वर वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यस, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है। अपने चरित्र को देख रहे हो? परमेश्वर जो आपके बारे में और मेरे बारे में कह रहा है, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा, बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। दशमांश और उठाने ये 10वां है, 10वीं है। हाँ है 8 प्लीज कह रहे नो। यस, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बरस एक मिनट अड़क जाओ। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम मुझे लूटते आए हो, इसलिए तुम पर भारी श्राप आन पड़ा है। परमेश्वर ने हमें ये याद दिला रहा है, यहाँ परमेश्वर हमें इस बात का बोध करा रहा है कि देखो तुम सच में
मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता हूं, पर मुझसे कह रहा है लेकिन तुम सुन तो लो। क्या हम सुन के राजी हैं कि हम लुटेरे हैं, चोर हैं? कभी नहीं, है ना? कौन क्या कभी नहीं, मेरे को साथ है। एक बात बोलो, आगे चलो, एक इसको पूरा करो बेटा। सारी जाति ऐसा करती है, सारी जाति ऐसा करती है, तुमने एक ही नहीं, सारी। अरे भाई, हाँ। सारे दशमान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये 10वां है, नहीं, 9वां तक पढ़ रहे हैं, 10वां नहीं। देखो, अब यहाँ परमेश्वर हमारे चरित्र के बारे में, हमारे चरण के बारे में हमें बोध करा रहे हैं। देखो, जब तक पर हमें गलती का पता नहीं लगता, हम गलती को सुधार नहीं करते। जब तक रेड लाइट नहीं बनी थी ना, सरदार ने हाथ दे दिया, मेरी बात है, तुम ले लिया, अब रेड लाइट है नहीं। लेकिन जब रेड लाइट बन गई, इसका मतलब जब नियम बना, तभी हमें पाप का बोध किया, पाप के बारे में मालूम पड़ा। आज परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें याद दिला रहा है, देखो तुम अपने बाप दादाओं की समय से मेरा कहना नहीं मानते आए, अपने मन की करते आए। थोड़ा ध्यान करो, पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम तो इस कारण, तुम ही नहीं, तुम्हारी सारी जाति मुझको धोखा देती आई है, लूटती आई है, फिर भी पूछते हो किस बात में? फिर परमेश्वर ने उस बात का बोध कराया। अजीब बात है, यहां हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि पुरखाओं के दिनों से हम उसका कहा नहीं मानते रहे, उसे लूटते आ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान समझो, आज हम इस बात को जाने, परमेश्वर आपको धन से, संपत्ति से, आपको आशीष से भरपूर करना चाहता है। वो याद दिलाना चाह रहे हैं हमको कि हम कहां सुधार का कदम उठाएं, कहां सुधार में अपने आप को सम्मुख लाएं। हम सब चाहते हैं, अरे हम समझते हैं, प्रार्थना करते प्रभु आपको कर दे, बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो बहुत पसंद आता है बात प्रार्थना। देसी बार हम सब चाहते हैं अमीर हो जाए, इतना हो कि बस मौज हो जाए, है ना, भूल जाए परमेश्वर पर जब इतना आ जाए। सच बात तो यही है, बिल्कुल नहीं। जब बहुत आ जाता है तो उस समय हमारा मन हल्का सा भटक जाता है। आप क्या कह रहे हो? परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में एक शख्स का वर्णन किया गया है, जिनका कह रहा है उसके पास इतनी फसल हुई कि उसने सोचा दाम बनवा के, ऊंचे बनवा के, बस उम्र इतना हो गया, बस अब जल्दी बनवा कर। उसी शाम को स्वर्गदूता का हाथ ने मुझको तेरे को लाने के लिए कहा, भाई तू चल प्रभु के पास। हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु क्या सोचते हैं? हम जब तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो हल्का सा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, आराम में जाते हैं। ऐसा है, सच बात है। सब कुछ होने के बाद क्या होता है? खुश हो जाता है। क्या पहले अपनी खुशी तो जाहिर करूं, खुशी तो मना लो, लेकिन सच बात क्या है? परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि जब हम परमेश्वर कहना नहीं मानते तो कैसी झूठी आशा रख रहे हैं हम। परमेश्वर याद दिला रहा, तुम मानते तो हो नहीं, कह अपनी मनमानी करते हो, जो कुछ कर रहे हो अपनी ही इच्छा से, अपने नहीं कर रहे हो। हम कैसे उसकी आशीष पा सकते हैं उसका बिना कहा माने? सोच सकते हो आप, एक परिवार में बेटा बेटी हो, वो कहना नहीं मानता, क्या उसको कुछ आशीष देने के लिए सोचते हैं? बिल्कुल कहना नहीं मानते, बदतमीज हो। सोचेंगे ऐसा? किसी से हमें तो जवाब बोला जी, माँ बाप देना तो उन्हीं को है। हाँ, किसने कहा? वचन कहता है यहां ऊपर की आयत को थोड़ा ध्यान से देखें। यदि जो भी आयतें पढ़ी हैं मलाकी 3:6 से 9 को देखें तो यह उसकी न्यायिक टिप्पणी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे धर्म व्यवस्था के कार्य के हेतु दिस इज हिज जजमेंटल व्यू कंसर्निंग आवर हैंडलिंग ऑफ फाइनेंसेस। मेरी बात समझ रहे हैं? हम अपने धर्म की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं इसके बारे में उसकी टिप्पणी है। अरे बाइबल के शुरू में ही, उत्पत्ति में ही आप देखो तो परमेश्वर ने दशमांश के बारे में बात की।
उत्पत्ति के 8वें अध्याय में 18वें अध्याय में देखो आप ध्यान से। सच यह है कि अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, अब प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अबाउट द गिविंग 32% पासवान, मैं आज अपने आप को ले रहा हूं, आपको नहीं ले रहा, 32% पास्टर्स पासवान दशमांश देते हैं। मेरी बात को सुन रहे, बोलो पास्टर चोर है तो फिर झोड़ क्या होगा? जैसा गुरु वैसा चेला, as the leader is so the followers would be, am I right? So घर में बाप चोर हो, बच्चे हमसे फास्ट चोरी देख रहे हैं, भाई ने जब तक एवे करके कर लेंगे पता ही नहीं लगेगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि अगुवे ऐसे हैं तो झुंड कैसे होंगे। यदि अगुवा चोर है तो उसकी टीम भी वैसी होगी। आओ हम यीशु के सच्चे चेले होने का प्रदर्शन करें। इसका मतलब आज निर्णय ले, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरा कहा मानूंगा, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। और जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है, उसको मानता है, उसको जानता है, उस पर चलता है, परमेश्वर उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। कहता है ना, उसके रवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। उसका कहा माने और फिर उसकी महिमा में चले। उसका कहा माने और फिर उसकी महिमा में चले। आपको मालूम है, एक भविष्य वक्ता था एलिया, वो बुढ़िया के पास चला गया। परमेश्वर का उसके बाद जाओ तेरा ख्याल करेगी, उधर को खिलाएगी। अब वो वैसा उसका कुछ भी नहीं, कहते मेरे पास तो आखिरी रोटी के लिए है, कहता है पहले मेरे लिए बना के ला। आपके घर आखिरी 2 चपाती के आटा गुदाओ पेड़े हो, मैं आपको पहले मेरे लिए रोटी बना के ला। बोलेगा तेरे को देंगे हम क्या खाएंगे। आज ये वो समय है कि हम सबको अपनी पड़ी है। We are all selfish, self-centered, self-focused most of the time. Am I right or wrong? Because we are concerned about us, so we take care about हमारा अपने बारे में ऐसा रवैया है। मेरी बात से सहमत है आप? यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से मालूम है क्या कहा? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करेगी, इसका मतलब विश्वास करके वचन के ऊपर और इस पर चलेगी। तेरा एक्शन जो है विश्वास को सपोर्ट करना चाहिए। और ये शायद एक बार कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, तुम्हारी जेब भरी रहेगी, उमड़ती रहेगी, तुम आनंद बनाओगे, हर भली वस्तु तुम्हारे पास होगी। उसका अर्थ तो यही है ना, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इसका मतलब किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। शांति, आनंद, छुटकारा, धन, संपत्ति, महिमा सब तुम्हारे पास होगा। ये बाइबल कहती है। धन व्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ोतरी, तरक्की और बहुतायत के लिए परमेश्वरीय नियम बताने जा रहा हूं मैं। धन व्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ोतरी, तरक्की और बहुतायत के बारे में ये नियम है। आज बता रहा हूं, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। मुझे अच्छा याद है, जब हम मानते हैं तो हमें चैन की नींद आती है, जब नहीं मानते तो रात की नींद उड़ जाती है। एक परिवार को लेकर गया, मैं तो परिवार ने कहा मेरे साथ चलो। मैं बोला ये बकवास थोड़ा रफ था, मैं बोला ये तुम्हारे अपने काम है, अपने आप करो। और जब प्रचार कर रहा था तो प्रभु ने कहा इनके साथ जा। अरे वो मेरे को बड़ी किल्लत हुई, मैं एक बार तो मना कर छो, अब क्यों जाऊंगा। लेकिन जब प्रभु ने कहा तो मेरे अंदर खलबली मच गई, थोड़ा डिस्कम्फर्ट। मैंने उसको पूछा, अरे मेरे को बोल रहे थे साथ जाने के लिए, 2 घंटे वेट करो, मैं बताता हूँ, ताकि मैं अपने जुड़ों से जिनके पास सेल ग्रुप से थोड़ा बात करूं। बात की, उनको खाली बताना था। अभी तो
मेरे को जो प्रभु ने बोल दिया तो जाना है मेरे को, मैं उनके साथ चल दिया। मालूम है हम जिस स्थान पर पहुंचना था वहां पहुंचे रात के 11:30, खाना खाया 2:30 पहुंचे हो। पहुंच गए तो मैं पहले उनको अपने होटल के कमरे में ले गया। मेरी आंखें मूंद रही थी, नींद आ रही थी सबको। मैं बोला पहले मेरे कमरे में चलो। तो मैंने उसको बोला जिस काम के लिए आए हो, जितना पैसा तुमने खर्च किया है, जितना सारा लगा और जितना तुम्हें मिले, उन दोनों में जो फर्क रहेगा उसके ऊपर आपको दशमांश प्रभु के भवन में लाना है। प्रभु के दास का काम था उनको बताना। अपने अपने कमरे से लेके जिस समय दूसरे दिन पैसा मिल गया तो मालूम क्या हुआ? 2-3 दिन यही रहेंगे, थोड़ी मौज करेंगे। मैं बकवास नहीं करूँ, 1 घंटा भी यहाँ नहीं रहोगे तुम। अब पास्टर है तो किसी स्थान पे पास्टर को अपने उस स्थान का अधिकार इस्तेमाल करना है। मैं बोले यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ से 1 घंटे में निकल जाओगे। आपके पास इतना पैसा कैश आपके पास है। हमने दोपहर का खाना 5 बजे खाया। अब जब वो वापिस आ रहे थे तो बोले मैं ना थोड़े करके देता रहूंगा। वहीं से पैसे आने के बाद ही मन खराब हो गया। मैं बोला देखो ऐसा है, अब दिन में कुछ नहीं करना, मैंने जो बताना था बता दिया। उसके बाद दबाव डालना, प्रेशर का काम पास्टर नहीं है। पास्टर का काम इत्तला देने का, आपको अवगत कराना है। मानो 3 दिन उस शख्स को रात को नींद नहीं आई, उसके बाद संडे आ गया। आज कोई ऐसा शख्स जो कि अपना परिवार बहुत अच्छे से चला रहा है, क्या मेरे पास चेकबुक लेके आएगा कि पास्टर मेरा चेक करो? सुरेश जी आप अपना चेकबुक लेके मेरे पास आएंगे, मेरा चेक करो? वो शख्स बहुत अच्छा समय गुजारा उसने, और उसने वो चेकबुक मेरे हाथ में, मैं बोला अपना परिवार चलाते हो, बच्चे हैं तुम्हारे, सारे काम करते हो, आज मेरे पास क्यों? अपने आप करो। बहुत मुश्किल से चेक बनाया, छोटा सा चेक था 7,500 का। वो चेक बनाया तो बड़े पास वाले को बुला के मैं बोला ये इस बच्चे का दशमांश है, ये प्रभु का कहना मानना चाहता है, प्रभु के भवन देना चाहता है। अगले दिन सवेरे 6 बजे आया कि पास्टर मैं रात को आराम से सो नहीं पाया। अरे प्रभु का कहना मानो, प्रभु का जो तरीका है, जो नियम है आपको आशीष करने का, जानो तो सही। हम तो ये देख रहे हैं मैं महीने के खर्चे करूं, उसके बाद देखूं जो बन जाएगा प्रभु को पहला स्थान परमेश्वर को देने के लिए आपको बोला गया है। पहला स्थान यदि बोला गया है तो हम क्या दे रहे हैं? पहला स्थान मान रहे हैं उसको। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 95% लोग जो मानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पहला स्थान दे के मानो। अरे भाई क्यों प्रभु को हम अपना पहला स्थान नहीं दे? मलाकी 3:10 अब पढ़ेगा। मलाकी 3:10 यस, थोड़ा ऊंचा वॉल्यूम में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सुनो, खाली दशमांश नहीं बोला, सारे दशमांश, किसी भी स्रोत से आ रहा हो, सूद से आ रहा हो, बिजनेस से आ रहा हो, एक्स्ट्रा इनकम से आ रहा हो, सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ। एक बात कहो, यहाँ पर कोई चुनाव दिया? बुरा नहीं मानना, आज मैं थोड़ा सा आपका विश्लेषण करेगा। यहाँ चुनाव दिया कि सहूलत के साथ से ले आओ, इंस्टॉलमेंट में दे दो, आराम से जब मनाए दो, ऐसा कहा। यहाँ आज्ञा दी है, देयर इज नो ऑप्शन, सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ। क्यों? यस, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, परमेश्वर का भवन कौन है? आज परमेश्वर का भवन कौन है? आज परमेश्वर का भवन आप हैं, आप हैं, आप हैं। परमेश्वर के भवन में, इसका मतलब आपके भवन में, इसका मतलब आपकी जेब में, आपके भंडार में भोजन वस्तु बहुत कुछ हो। ये परमेश्वर चाहे, कह रहा पहले सारे दशमांश जो कुछ तुम्हारे पास आता है, इसका मतलब तो सब कुछ उसका। दाऊद इस बात को पुष्टि करता है, कह रहा प्रभु तेरे हाथ से पाया है। लेकिन क्यों प्रभु चाहता है कि हम उसको दशमांश दें? क्योंकि हमको जो आशीष उसके भंडार में उसने हमारे लिए रख छोड़ दिया है, वो हमको देना चाहता है, वो रिलीज करना चाहता है। यहाँ कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता? कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता? कौन ऐसा? कई शख्स नहीं, घरों नहीं, घरों के साथ बैठे मेरी आज एक बात बोलो, ये निर्णय लेना आपका काम है कि प्रभु जो तेरा मैं तुझको दूंगा। हम आरती गाते थे, हिंदू ने तेरा तुझको अर्पण, क्या आगे मेरा ओम जगदीप, ये आरती है हिंदू की।
अरे नहीं, जगदीश्वर जगत के ईश, जगत की यीशु सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण करता हूं। हम तो समझ में नहीं आता, हम तो वचन का ज्ञान उसको समझ करना, उसको समझना हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आज ही बात बोल रहा हूं, कह रहा सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे बरको। सुनो, बाइबल में एक स्थान नहीं है जहां प्रभु कह रहा है कि ऐसा करके देखो तो सही। हम कौन है उसको परखने वाले? अरे हम तो उस पर विश्वास के साथ चलने के लिए बनाए गए हैं। Who are we to test him? We need to trust him. हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। कहता है ऐसा करके मुझे परखो। इसके बाद प्रभु कह रहे हैं ऐसा करो तो सही। हाँ, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। नूह के समय में क्या हुआ था बताओ जरा। नोहा के समय में क्या हुआ था? अरे ऐसी बाढ़ आई, परमेश्वर कह रहा है मैं आशीष की इतनी बाढ़ भेजूंगा तुम रख नहीं पाओगे। अरे भाई बाढ़ की बात कर रहे हैं। बड़ा बात है। ऐसा करके मुझे परखो, देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। इसका मतलब कमी कहां रहेगी? हमें। आज बता रहा हूं, हल्का सा इस वचन को हमने ध्यान से देखा नहीं। बाढ़ इसका मतलब हमारी सोच समझ के बाहर अनगिनत कितनी आशीष देता हूं कि नहीं। आगे भी है थोड़ा सा इसका। हाँ, मैं आकाश मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे गुड़गूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर याद दिलाता है कि ऐसा करो, देखो मैं कितनी आशीष देता हूं, देखो मैं कितनी आशीष देता हूं। कहता है मैं जो तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे गिर जाते हैं, तुम्हारी फसल नाश हो जाती है, कहता है उसका ख्याल मैं करूंगा। अरे तुम्हारी बढ़ोतरी, तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारी तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी बात तो मानो। हम विश्वास देने में मैं बता रहा हूं कई बार बड़ा कष्ट सा होता है यार, इतने बंदे ज्यादा पत्नी मेरे खर्चे पूरे होंगे, हम सेक्टर साथ में। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो, देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। मैं नाश करने वाले कीड़ों को ऐसा भूखूंगा कि तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आज एक बात बोलूं, जिसकी यदि समझ में आ रहा है ना, अपने मन में सोच नहीं प्रभु, अब तक यदि मैंने मनमानी की, जो कुछ तू मेरे हाथ में सौंपेगा मैं उसका विश्वास तुझको दूंगा, मैं भेंट दूंगा प्रभु। परमेश्वर आपको बहुतायत देना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, प्रॉस्परस करना चाहता है। उसकी आप उसके हृदय को देख रहे हैं। उसने तो आपको वो नियम बता दिया जिसके द्वारा आप धन को अर्जित कर सकते हैं, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अच्छा स्वाद कह रहा है कि यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, है ये तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यार किसके लिए कह रहा है? ये कह रहा है अक्षय के लिए, कह रहा है टंडन के लिए, कह रहा है धनु के लिए, कह रहा है अन्ना के लिए, कह रहा है सैनी के लिए, हर एक जन याद रखा उसके लिए कह रहा है प्रभु। प्रभु का वचन सबके लिए है, एक के लिए नहीं, जगत के लिए है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने जगत से किया, क्रिश्चियन के लिए नहीं किया, आप मेरे लिए सबके लिए किया। यही धन व्यवस्था का ज्ञान है। धन को कैसे व्यवस्थित कर सकते हो? हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज इट, हाउ कैन यू मेक इट इंक्रीज। हम तो देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, कौन से उसमें सूद जैसा मिल रहा है, किसमें कैसे पैसा लगाएंगे तो बढ़ जाएगा। पता लगा एक दिन में आपका 80,000 रुपये घूम करके नीचे आ गए और यार गिर गया सामान। ध्यान रखो, आज प्रभु जो वचन को आपको बता रहा है उसको गांठ मार लो। मैं अभी कुछ और बोलने जा रहा हूं और उसमें परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हम परमेश्वर के इस नियम का पालन रिलीजियसली करें, रिलीजियंटली करें, आज्ञाकारिता से करें, विश्वास योग्यता से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर
को मुझको मेरे परमेश्वर को मेरा ख्याल है। यीशु मसीह ने बोला ना, अपना बोझ मुझ पर डालो, जो बात तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात करूं, मुझको बोलो, मुझको तुम्हारा ख्याल है। यदि ये धन व्यवस्था का ज्ञान है तो हम इसे बीज के से विश्वास की तरह माने। हम इसे विश्वास का बीज मानकर माने और आनंद से आशा करते हुए क्या करें? हम बड़ी फसल, एक बड़ी कटनी व चमत्कार को देखेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़ी कटनी को देखेंगे, फसल को देखेंगे, चमत्कार को। मैं इस वजह को बोल रहा हूँ, मेरे को कई बार बोला बस आप 1 महीने देने ना, बस सच बता रहा हूँ, देना होता है। अच्छा, हमें चर्च से क्या मिलेगा? हमें चर्च से क्या मिलेगा? आज एक बात बताऊं, यहाँ आते हैं तो परमेश्वर मैं तुझसे हम मांगने नहीं आया, तुमने तो मेरे लिए हर व्यवस्था कर दी है, मैं क्या करूं, मुझको क्या करना है, बस मुझे बोलो, मैं करूंगा। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, मुझे बता। अब देखो, विश्वासी और चेले में क्या फर्क है? चेला जो विश्वासी है बोलता है पास्टर मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या। चेला बोलता है पास्टर मुझे बोलो मैं क्या करूं। चेला वो है, चेला जानता है कि मेरा प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। My God shall supply all my needs। यहाँ हम इस धन व्यवस्था के नियम का आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से पालन करें, आशा करते हुए, आनंद मनाते हुए हम एक बड़ी फसल, एक बड़ी कटनी और चमत्कार को देखेंगे। परमेश्वर के लेने और देने और लेने का नियम, बुआई और कटाई का समय, इसके जो सिद्धांत है तो हम तब देखते रहेंगे। परमेश्वर का कह रहे हैं जब तुम बीज की तरह बोते हो तो उसकी कटाई करो। किसान कहता है इन सिद्धांतों को जब तक देखते रहोगे जब तक ये सृष्टि चल रही है। मेरी बात को समझे, ये सिद्धांत लागू रहेंगे, बुआई और कटाई चलती रहेगी जब तक सृष्टि है। यह लगातार हमेशा चलता रहेगा। यदि हम नोआ के समय में देखें, जल प्रलय आ गया, 40 दिन तक इतना पानी कि पहाड़ की चोटी पर जाकर जो कश्ती, जो जहाज नूह ने बनाया था वो अटक गया वहां पे। आहिस्ता आहिस्ता पानी घटा। आप ध्यान से देखें तो बहुत देर लगे, लेकिन मैं देने की बात कर रहा हूं। नूह को प्रभु ने बोला था जितने जीव जंतु पशु तेरे पास है सबके दो अपने पास रख ले। जहाज में अपना परिवार, बेटे, बहू सब आ गए। परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद जब जल पर ले आई तो बचा कौन? खाली नूह का परिवार। परमेश्वर इतना मनुष्य तो शुरू से, आज एक बात कहूं, मुझे एक चीज याद आ गई। परमेश्वर अपने परिवार से प्यार करता है और हम उसके परिवार के सदस्य हैं। आप जानते हैं परिवार सबसे पहले है। देने का काम परमेश्वर ने किया, उसने खाली आज्ञा नहीं दी। उसने जब देखा कि मनुष्य ने अपनी मनमानी की, जिसका काम उसी ने किया, तो उसने परिवार को वापस लाने का योजना बना दी। यीशु को, अपने पुत्र को बीज की नाई दे दिया, परमेश्वर ने दिया। और अब वो लगातार कटनी को काटता जा रहा है। अब भी he is bringing his family back, ये उसका प्लान था। अब भी वो उस परिवार को, उसके परिवार में लोग वापस आ रहे हैं। उसका उदाहरण तो नूह ने क्या किया? जैसे पहले दिन तो कबूतर, मतलब कुछ दिन के बाद कबूतर भेजा, वो चला गया, नहीं आया। फिर उसने कबूतरी भेजी, वो गई और एक छोटी सी जैतून के पत्ते को उसके चोंच में रखा, तो उससे बड़ा पानी रह गया। उसके एक हफ्ते या कुछ दिन बाद उसने फिर भेजा उसको, फिर वो वापस आया। इसका मतलब उसके बाद बाहर आके नूह ने बेदी बनाई और वहां उस बेदी पर दान किया, दिया, वहां पर उसने दिया। अब देखो
यहां हम देख रहे हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के लोग तुम्हारी चोली में डालेंगे, तुम उसे रख नहीं पाओगे। दो तो सही, दिया तुम्हें तब जाएगा जब दोगे। बीज डालोगे तो फसल आएगी। एक बीज बोते किसान को कितनी फसल आती है कभी देखा है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यार हम इस बात को समझ नहीं रहे। हम यहां देख रहे हैं विश्वास का बीज उस सेवकाई का बीज है जिसे हम उत्पत्ति 18वें अध्याय में पाते हैं। सेवकाई का बीज यहां देखो, इस सेवकाई के बीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब्राहम अपनी पक्की उम्र में था, सारा भी। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। 3 बंदे उसके पास आए, परमेश्वर दिखा रहा था मुझे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों उसके पास आए। देख के भागा उनकी ओर, उनके चरणों में पड़ा, पानी लेकर आया, उनके पैर धुलाए, उनको थोड़ा रोटी, थोड़ी सी रोटी दी लो, और फिर अपने घर में भोजन बनाया, बछड़ा काटा, दूध दही सब कुछ उनको अच्छा खाना खिलाया, जब तक उनके पास खाना खिलाता रहा। खाना खाते खाते वो तीनों बोले कि हम अगली बसंत में फिर आएंगे, तेरा बेटा उत्पन्न होगा। मालूम उस समय सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था। सारा साथ में पीछे तंबू था, हंस रही थी, अब हमारे क्या है, देह में कुछ है नहीं, क्या होगा? भाई एक बात जान लो, परमेश्वर थे वो तीनों, और उन्होंने जाने कहता सारा क्यों हंसी, और सारा ने फिर झूठ बोल दिया कि मैं नहीं हंसी। हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी है। यदि इस 18वें अध्याय को देखोगे ना, कहता मनुष्य जो सोचता है बुराई सोचता है, उल्टा सोचता है, लेकिन परमेश्वर ने फिर कहा नहीं, अगली बसंत तक तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। सेवकाई यहां थी, अब्राहम की सेवकाई। यार हम सेवकाई करते हैं ना, यार एक दिन कहा जो सेवकाई करते हैं उनमें तरस का हृदय होना चाहिए। वो ये नहीं देखें कि क्या किया इन्होंने। आप तरस खा सकते हैं, प्रार्थना करो और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। आप भी विश्वास का बीज, प्यार, आशा, विश्वास के साथ दशमांश के द्वारा लगातार बोगे, लगातार बोगे, प्यार के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ, लगातार। यह लगातार की बात करें, मैं लगातार आपको दिखाऊंगा वचन कहाँ है। बोगे बाढ़ किसी आशीष, बाढ़ किसी आशीष। प्रभु ने कहा कि मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, वहीं यहाँ 10 दिन बारिश हो जाएगा, दिल्ली में पानी तुम्हारे घर में घुस जाएगा। प्रभु ये क्या कर दिया तुमने, हमको इसीलिए बनाया था, हम मर जाएंगे, अब तो पहले मंजिल तक पानी आ गया, अब क्या होगा? हमारे घर तो राशन ही नहीं है, अब तो दुकान वाला बनियाली सामान नहीं भेजेगा। बाहर किसी आशीष व चमत्कार को देखेंगे लगातार। परमेश्वर चाहे, आज एक बात पूछो बच्चों से, बच्चों के पास कोई रिश्तेदार आया, सारे बच्चों को 100 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए ऐसे मिले। अब मम्मी सीमा पूछने लगी, अरे कितने मिले थे? जेब में डालिए, ये तो मेरे हैं। अपने बच्चों को आदत डालना परमेश्वर माता पिता के द्वारा सिखाता है। यदि बच्चों को सिखाया बेटा 100 रुपए मिले, 10 रुपए अलग कर दो, ये परमेश्वर के हैं, 10% परमेश्वर है, उनमें ये बात जड़ की तरह पकड़ जाएगी। आप एक दिन बड़े हो जाएंगे कि आपको दशमान डाल तो उसको आदत ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है। ये आदत कौन डालेगा? कभी कभी बुरा लगता है यार, पापा जी बोल रहे यार वो क्या तुमने चेक नहीं डाला, तुम्हारा विश्वास करो, अरे भूल क्या भूल जाते हैं, कोई बात यानी आवाज थोड़ी सी करता है। आप इस बात का ध्यान करो, मौका आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है, इसे जाने नहीं दो। जब तक जीवित हो मौका आपके हाथ में, जाने नहीं दो इसे। आज्ञाकारी होकर इसे थाम लो और थामे रहो। बहुत जरूरी है कि प्रभु मैं कैसे आर्थिक रूप से बढ़ूं, कैसे नहीं प्रभु मैं अब गलती नहीं करूंगा और गलती नहीं। सच्चाई को जानो कि आपका दशमांश एक चुनाव नहीं है, इट्स नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, यह पृथ्वी पर आपके विश्वास के चलन की मोहर है।
पृथ्वी पर आपके विश्वास के चलन की मोहर है। अरे भाई, इट इज द अर्थली मैनिफेस्टेशन ऑफ द सील ऑफ आवर फेथ। इट इज द अर्थली मैनिफेस्टेशन ऑफ द सील ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास के चलन की मोहर है। मैं विश्वास करता हूं तो भाई मेरा पहला कदम ये है। रोमियो 1:17 क्या बोलता है? धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। तो यदि हम देते हैं और दिख रहा है कि मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा, तो आप ऐसा सोचते हैं तो आप प्रभु पे विश्वास नहीं करें, शक कर रहे हैं। जब परमेश्वर कहना मान रहा हूं तो बाकी काम परमेश्वर का है। मालूम है फिलिपियों 4:6 और 7 में क्या कहा परमेश्वर ने? किसी बात की चिंता मत करो। हम तो करते हैं, चिंता करते हो, किसी बात की चिंता मत करो। कहता है पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसके बाद क्या होता है? कहता मतलब आपको ज्यादा परस्यू करने के लिए, पुश करने के लिए नहीं कहा गया। निवेदन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ कहता तब परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर करेगा सुरक्षित इसको, शांति को। हम कह रहे हैं प्रभु थोड़ी सी 25 ग्राम शांति दे दे, बड़ा क्लेश चल रहा है घर में, है नहीं? प्रभु शांति तो देता है। अब वो कह रहा है तुम विश्वास करो, मेरा प्रभु विश्वास तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा विश्वास। अब कहा दे कोई है ही नहीं, आसपास कोई है नहीं, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, इतनी मुश्किल है। तो ठीक रहा है, लेकिन एक बात जाहिर है, परमेश्वर इस बात का जिम्मा ले रहा है कि तुम मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारा कहा मानूंगा, मैं तुम्हारा प्यार करूंगा। You build my house and I'll build your house। रोमियो 1:17 में जब प्रभु ने कहा कि धर्मी जन विश्वासी के द्वारा जीवित रहेगा, परमेश्वर के आत्मिक नियम बुआई और कटाई बोलते हैं, सोइंग एंड रीपिंग, बीज बोने का समय और फसल के काटने का समय, लेना और देना, ये 3 आत्मिक नियम है, लेना और देना। ये सब हमारे विश्वास ही के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये सब हमारे विश्वास के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये सारे के सारे हमारे विश्वास पर आधारित हैं। लेना, देना, बोना, काटना, उसका समय, सब हमारे विश्वास के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसका चमत्कारी असर, इसका मिरेकुलस इफेक्ट जो है, इसके परिणाम को दर्शाता है, परिणाम को दर्शाता है। ऐसा करने से हम अब्राहिम की आशीष पाते हैं और देने में बढ़ते हैं। हम जब परमेश्वर के आत्मिक नियम का पालन करते हैं तो अब्राहिम की आशीष हम पर आती है। अब्राहिम को किसी ने बोला था दशमांश दे, मेल्किसेदेक वाज द फर्स्ट गॉड्स प्रीस्ट, सेलम का राजा, वो आया। इन्होंने जो बैटल थी वो जीती, तो अब्राहिम को ये राजा कुछ दे रहा है, कह रहे नहीं मैं तुमको ये चांस नहीं दूंगा, तुम कहो कि मैंने अब्राहिम को अमीर कर दिया। अब्राहिम परमेश्वर पे विश्वास करता था, उसने मेल्किसेदेक को दशमांश दिया। उसने मेल्किसेदेक उसके लिए रोटी और दाखमधु लेकर आया और वहां उन्होंने संगति की, वो कम्युनियन टेबल, मेल्किसेदेक को यीशु का प्रतिरूप दिखाया गया वहां पे। आज एक बात बोलो, परमेश्वर के शुरुआत से उत्पत्ति शुरुआत है, शुरुआत से भी नियम है और मैं उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहा, जानू, पहचानू, समझू, उसको मानू, ये है हमारा फर्ज। मैं एक बात कहूंगा, ये सब हमारे विश्वास का फैक्ट है, उसका परिणाम दर्शाता है कि हम विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा करने से हम अब्राहिम की आशीष पाते हैं। इब्रानियों के यदि 7वें अध्याय में देखें तो मेल्किसेदेक यीशु ही की तरह है, परमेश्वर का पहला याजक। जब हम अपने विश्वास के बीज को बोते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, जब हम अपने विश्वास के बीज को बोते हैं, आज हम सीधे यीशु के हाथों में सौंपते हुए बोते हैं। आज हम देते सीधे यीशु के हाथ में सौंप रहे हैं और बुआई कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं, मैं जो दे रहा हूँ पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक बात जानो, आप परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का, उसके आत्मिक नियमों का पालन कर रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं इस बात को भी आपके साथ कह सकता हूँ, आज ध्यान से सुनना, दिस इज माय स्टेटमेंट, कि मैं विश्वास योग्यता से अपने विश्वास के बीज को बोता हूँ। मैं विश्वास योग्यता से अपने विश्वास के बीज को बोता हूँ, आशीष पे आशीष पाता हूँ। ध्यान से सुना, आशीष पे आशीष पाता हूँ। और इस बीज ने केवल आशीष ही नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन और सेवकाई में भी बहुत आयत का असर डाला है। बहुत आयत का। वो शख्स जो जीवन में 17 साल तक एक का जिसने जेब में डाल के नहीं देखा, आज प्रभु इतने बड़े धन संपत्ति सामग्री, सबसे बड़ी सामग्री, सबसे बड़ा धन कौन सा? आप हो। परमेश्वर का दिया हुआ खजाना आप हो। उसके वचन को आप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी परमेश्वर इस बात को अपने दास को इस्तेमाल करता है। तो यदि परमेश्वर मुझे आशीष कर सकता है तो आपको क्यों आशीष नहीं करेगा? मैं कभी-कभी सोचता हूं, प्रभु कैसे हो गया ये सब कुछ? परमेश्वर इतना चमत्कार करता है ना, तो आप उसका हिसाब ना लगा पाते, देख नहीं पाते कहां से आ गया। परमेश्वर आज चमत्कारीय आशीष हम पे उड़ेलना चाहता है, और वो निर्भर करता है केवल मेरे उसको मैं वादा करूं, तो मैं समझ गया, मैं तेरी बात को समझता हूं, मैं अपने जाऊंगा लगातार। प्रभु चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नो मैटर व्हाट कम में, आई विल ओबे, मैं अपना काम करूंगा। जब मेरा रिजॉल्व ये है परमेश्वर के वचन के प्रति, उसके आत्मिक नियम के प्रति, तो कौन आपकी आशीष को रोक सकता है? पर यीशु मसीह ने कहा, सॉरी मलाकी में क्या कहता है, ऐसा करके मुझे प्रभु देखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपना पाप आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। यार इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो तो इस पे भी विश्वास करो। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अजीब बात है, आज दारोमदार हम पर है। परमेश्वर ने बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक कहा, पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, पहले विश्वास का कदम तुम उठाओ। हम चाहते हैं प्रभु पहले चमत्कार कर, फिर मैं आ जाऊंगा तेरे पास, तेरा कहना मानना शुरू कर दूंगा। तो कई बार हमें ये जब देखने को मिलता है तो हम समझते हैं कोई बात नहीं, इनके लिए प्रार्थना करें। मालूम है आपके अगुओं का, पास्टर का, लीडर्स का क्या काम है कि वो चुपचाप इस वचन के प्रति आज्ञाकारिता की कि पवित्र आत्मा इनकी मदद कर ताकि तेरी सच्चाई को जानने पाए। जब तुम सच्चाई को जानोगे तो आजाद हो जाओगे। When you know the truth, truth shall set you free, and when you are free, you are joyful. जब आप आजाद हैं तो आप आनंदित हैं, आप अपने लिए और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे परमेश्वर तो आशीष पे आशीष देना चाहता है, हम क्यों बहाना बनाते हैं? मैं देखता हूं कई बार मैंने आश्रम को रुकते देखा है कईयों की, लेकिन परमेश्वर का दास बोलने के लिए नहीं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए निश्चित किया गया है। इस बात को मानो। मेरा विश्वास है कि यदि आप भी अपने विश्वास का दशमांश मीटिंग परमेश्वर के राज्य में प्राथमिकता से होंगे, प्राथमिकता से, मेरी बात को समझो, आप भी अपने विश्वास का दशमांश जो बीज के रूप में है उसको प्राथमिकता मानते हुए आज्ञाकारिता से बोलेंगे, तो आप भी अपने निजी धन के जीवन में और सेवकाई में इस बड़ी कटनी की आशीष को पाने पाएंगे। कैन यू से आमेन विद मी? आप पाएंगे। वचन आपके कानों से इधर से नहीं निकल रहा, अंदर जा रहा है। जो प्रभु वचन भेजता है वो बिना कार्य किए नहीं लौटता। ये कलीसिया शुरू से, ये झुंड शुरू से, ये परिवार शुरू से आशीष का स्रोत बनाया गया है। परमेश्वर ने जरूरत से बढ़कर दिया है, उमड़ता हुआ दिया है, कभी कभी नहीं छोड़ी। हम भी आज दौड़ कर नहीं प्रभु, यदि अभी तक मैंने गलतियां की हैं, अभी तक मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं प्रभु, अब सौलत समझौता नहीं, अब सबसे पहले प्राथमिकता से मैं तेरा काम मानूंगा, तेरा कहा मानूंगा। अरे आपकी 4 पीढ़ियों तक आशीष जाती है।
जो आज रोड आप बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ हाईवे फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी सड़क बना रहे हैं जहां वो आराम से भाग सकते हैं, कार को दौड़ा सकते हैं, हवाई जहाज लैंड करेगा। यूपी में नहीं, यूपी में तो लैंड कर गया। मैं समझता हूँ हम प्राकृतिक से पहले हमें परमेश्वर ने आत्मा के रूप में जन्म दिया। यह सच है। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं। यह सच है कि आप बिना आत्मिक नियमों को माने भी आशीष पा सकते हैं। अरे भाई बोले पास्टर ये काम है, बगैर ये काम चल रहा है। लाइन में तो लगना पड़ेगा भाई, बिजली मिला तो लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ कहना सुना ध्यान से, मैं बात बोल रहा हूँ। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि आप बिना आत्मिक नियमों को माने हुए भी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें शब्द आ गया लेकिन किंतु बट परंतु, ये गांठ मार देते हैं, ये फ्लो को रोक देते हैं। कह रहे लेकिन अंत में आपके बटुए में और जेब में मोरी रहेगी, होल्स रहेंगे, उसके दिन निकल जाएगा है रहेंगे। और आपकी सेवकाई और आपके जीवन परमेश्वर के लिए निरादर का कारण बन जाएंगे, निरादर का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर आशीष किसको देता है? दाऊद ने क्या बोला? लड़कपन से जवानी तक मैंने देखा है। हाँ बोल देते जी, धर्मी जन के बेटों बेटियों को, बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो आशीषित हैं, वो देने के लिए बनाए गए हैं। मैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास के बीज की बुआई को और वचनों के आदेशों को नजरअंदाज करूं, यदि मैं परमेश्वर के नियमों का नजरअंदाज करूं, रिजेक्ट करूं, और फिर भी आशा के साथ विश्वास के साथ उसके वादे के चमत्कार की इंतजार करूं, बगैर कहना मानो उसके वादे के चमत्कार का इंतजार करूं, तो आपके सारे आर्थिक चमत्कार, जितने चमत्कार परमेश्वर रखे हैं, वो आपके पास से गुजर जाएंगे। आप उसे देखने नहीं पाओगे, पकड़ने नहीं पाओगे। इसका मतलब चमत्कार आता है लेकिन आपके पास से गुजर जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस बात को जान लो, परमेश्वर के राज्य में प्राकृतिक आत्मिक सेवकाई के जीवन में आशीष पाने और आशीष का कारण बनने का एक ही पैटर्न है, एक ही नमूना है जो परमेश्वर ने अपने वचन में दर्शाया है। Can you say amen with me? That's the only pattern God has shown. जहाँ परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके मुझे परखो, पहले तुम मेरी ओर फिरो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर ने कारण नहीं बताया, फिर भी हम जान के राजी नहीं। वो तो इतने अड़े होते कि प्रभु कौन सी बात में तेरा कहना डाला है, ऐसी बातों में हम पे दोष लगाया जा रहा है। फिर परमेश्वर, क्योंकि पूछा गया तो परमेश्वर ने इस बात को क्लैरिफाई किया, इस बात का स्पष्टीकरण किया, सच बताया। अब देखो ध्यान से, लगातार निरंतर परमेश्वर के अनंत काल के बुआई और कटाई के सिद्धांत के प्रति आज्ञाकारिता आपके चमत्कार को आपकी झोली में डालेगी। क्या निरंतर का कहीं और इस्तेमाल है? अरे वो तो है, बिल्कुल सही बात है, वो एक्शन की बात हो। यदि तुम मुझमें बने रहो लगातार, यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, परमेश्वर कह रहा है यदि वचन जो तुम जान गए हो ये लगातार बना रहे, तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लगातार परमेश्वर चाहता है हम लगातार उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आशीष का स्रोत बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। मालूम है, ये बहुत दिन से ये बात मेरे हृदय में थी। मैं बोला क्यों नहीं सच को आप तक जाने दूं। अब देखो ध्यान से, कह रहे यदि आप लगातार ऐसा करते रहोगे तो परमेश्वर वो चमत्कार आपकी झोली में डालेंगे। आमीन। मत्ती 6:21, मत्ती 6:21 कह रहे हैं जहां तेरा धन होगा, और उसको उल्टा कर दो, यदि परमेश्वर के राज्य में आपका मन है तो आपका धन, आपकी हर जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। इसको उल्टा कर दो, जहां तेरा मन होगा, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। जहां तेरा मन केंद्रित है परमेश्वर के राज्य की ओर, सेवकाई की ओर, उसकी आज्ञाकारिता की ओर, आपकी हर जरूरत आशीष चमत्कार आपके लिए है। परमेश्वर ने कहीं कहा, मत्ती 6:33 में कहा ना,
यही तो पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। उल्टा है उसका, है ना? बाकी सब चीजें, जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दी जाएगी। कह रहे ये लूका 16 का 11 में ध्यान से देखो, जो पैसा आप कमाते हो उससे अधर्म का पैसा कहा गया है, अधर्म का धन कहा गया है। कह रहे जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य ना ठहरे तो तुम्हें आत्मिक धन या सच्चा धन कौन देगा, कौन सौंपेगा तुम्हारे हाथ में? If you are not faithful in the worldly riches, who will give you the true riches? कौन देगा तुमको? लास्ट वचन कंक्लूडिंग 6:38 लूका का 6:38 प्लीज, यस ध्यान से 6:38 ये सुनो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देना पहला नियम, दिया करो। दो और लो, है दो सही। अच्छा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिलाकर और बढ़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर ने तो दशमांश के लिए कहा और कहा कि देखो आकाश के जरूरते बोल कर तुम पर आशीष की बारिश करता हूं। तुम लगातार नए नियम में आ जाओ तो यीशु ने हमारे स्तर को, हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। मैं समझता हूं आज हमारा खाली एक प्राथमिकता रहनी चाहिए, नहीं प्रभु सबसे पहले मैं तेरी आज्ञा मानूं, कुछ भी कर रहा हूं तो पहले तेरे वचन में देखूं तू मुझसे क्या चाहता है। ये तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम मालूम है। आज के वचन में आप देखो प्रभु मेरे लिए क्या है, पूछो। वचन को ऐसे नहीं सुन के चले जाओ, मेरे लिए क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे बताना, मैं कहां सुधार करूं। परमेश्वर चाहता है, आइए खड़े हो जाए, आइए खड़े हो जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम बोल के नहीं, अपने हृदय में उसको बोले। अपने मुख से बोलना चाहे तो वो भी अच्छा होगा, मुख से अंगीकार करें कि प्रभु अब तक यदि मैंने कहीं गलती की और चूका और अपनी सहूलत के अनुसार चला, आज के बाद सहूलत के अनुसार नहीं, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, प्रभु मैं दूंगा और देता रहूंगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए, इस परिवार के लिए। प्रभु तूने अपने वचन के बीज को इनके हृदय में बो दिया है। प्रभु आज तेरा दास पछतावा करता हुआ माफी मांगता है। प्रभु कहीं सहूलत और समझौता हुआ, कहीं हमने गलतियां की, हमें माफ कर। तेरा दास आज दरार में पड़ा होता हुआ इस माफी को, इस झूठ के लिए, इस परिवार के लिए, इन भाई बहनों के लिए ग्रहण करता है। धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने हाथ उठाकर प्रभु तुझसे वादा करते हैं, प्रभु तेरा कहा मानेंगे हम। इस धन की व्यवस्था के ज्ञान के प्रति प्रभु हम तेरा कहा मानेंगे, तेरे कहे पर चलेंगे और हम तेरे वचन के अनुसार इस बात को घोषणा कर रहे हैं प्रभु आज कि तेरे पाक नाम यीशु नाम में हम इन सब के अंदर और इनके द्वारा तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, जो भला कार्य तूने शुरू किया तुझे संपन्न कर दिया और इस संपन्नता को इनके अंदर, इनके द्वारा, इनके विश्वास के द्वारा, इनके कर्म के द्वारा देखते हैं। जो मामा विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम खड़े रहें और दशमांश और भेंटे भंडार में लेकर आए कि प्रभु के भवन में भोजन वस्तु हो। आमीन, आमीन।